नमस्कार फ्रेंड, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी को प्रणाम। और जो साथी तैयारी नहीं कर रहे उनको भी प्रणाम। आज एक क्वेश्चन सेट लाया हूँ पहले की तरह ही। ये सारे क्वेश्चन आपका जनरल नॉलेज बेस्ड है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सारे के सारे किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है ना। और जो साथी तैयारी नहीं कर रहे उनके लिए भी ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको देश के बारे में कुछ ना कुछ जानने को मिलेगा। चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बोला गया कि which one was the first kingdom from Assam that annexed to British rules under the doctrine of lapse policy? है ना। असम के किस राजवंश को हड़प नीति के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था? मतलब बोला गया कि असम का वह किस राजवंश है, निम्न में से किस राजवंश को असम के जो डॉक्ट्रिन लैप्स जो हड़प की नीति है उसके द्वारा मिला लिया गया था? आपको ऑप्शन 4 दिया। ऑप्शन नंबर ए में दिया है कचारी किंगडम, ऑप्शन नंबर बी में दिया आपका बोरो किंगडम, ऑप्शन नंबर सी में दिया आपका जयंतिया किंगडम, ऑप्शन नंबर डी में दिया आपका कमता किंगडम। तो वो कौन सा राजवंश है जिसको हड़प नीति के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में जोड़ा गया था? इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, कचारी किंगडम को ही हड़प नीति के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में पहली बार मिला लिया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोलोगे कि हु वाज द फर्स्ट मार्टियर ऑफ 1942 रिवोल्यूशन इन असम? है ना। सन 1942 के विद्रोह में शहीद होने वाले पहले असमिया व्यक्ति कौन थे? है ना। 1942 में जो विद्रोह हुआ था संपूर्ण भारत में हुआ था, तो असम में भी हुआ था। असम में शहीद इस विद्रोह में शहीद होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया है कनकलता बरुआ, ऑप्शन नंबर बी में दिया आपका कमला मीरी, ऑप्शन नंबर सी में दिया आपका कुशल कुंवर, ऑप्शन नंबर डी में दिया मनीराम देवान। तो वो कौन सा एक व्यक्ति था जो 1942 के रेवोल्यूशन में अपनी जान की आहुति दी थी असम से? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कनकलता बरुआ जी ही वह व्यक्ति थे, महिला थे, जिन्होंने 1942 के गण आंदोलन में असम की तरफ से देश के लिए जान दिए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलेगा कि व्हेन डिड द ट्रीटी ऑफ असुर अली वाज साइंड? है ना। असुर अली जो ट्रीटी है वो कब साइन किया गया था? कब असुर अली की संधि हुई थी? असुर अली जो संधि है फ्रेंड्स, ये आहूम और मुगल के बीच में एक संधि होता है। ये कब हुआ था? आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया है फरवरी 1639, ऑप्शन बी में दिया है फरवरी 1634, ऑप्शन सी में दिया आपका फरवरी 1640, ऑप्शन डी में दिया आपका फरवरी 1645। इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए, फरवरी 1639 को ही असुर अली ट्रीटी ऑफ असुर अली साइन किया गया था। आहूम और मुगल के बीच में ये साइन हुआ था। असुर अली एक ट्रीटी है जब 1639 में इसकी साइन हुई थी मुगल और आहम के बीच में। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर पर। क्वेश्चन नंबर फोर बोल रहे हैं कि व्हाट वाज द एंशियंट नेम ऑफ काचार? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको देखने को मिल जाएगा, है ना। व्हाट वाज द एंशियंट नेम ऑफ काचार? प्राचीन काल में काचार को किस नाम से जाना जाता था? आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया है हिडिम्बा, ऑप्शन नंबर बी में दिया दिमापुर, ऑप्शन नंबर सी में दिया धनसिरी, ऑप्शन नंबर डी में दिया आपका नारायणपुर। तो प्राचीन काल में काचार को किस नाम से जाना जाता था? इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए, हिडिम्बा नाम से काचार को प्राचीन काल में जाना जाता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 हमसे इस तरह से पूछा गया है। बोला गया कि व्हेन डिड आहूम्स एंटर्ड इन द ब्रह्मपुत्र वैली? बोला गया कि आहूम कब ब्रह्मपुत्र उपमहाद्वीप में आए थे, है ना। जो आहूम राजवंश है असम के ब्रह्मपुत्र वैली में कब आए थे? आपका ऑप्शन 4 दिया है इसमें। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 1228 AD, ऑप्शन बी में दिया 1229 AD, ऑप्शन सी में दिया 1230 AD, ऑप्शन डी में दिया 1128 AD। तो आहूम कब ब्रह्मपुत्र उपत्यका में आए थे, है ना? ये आए थे आपका ऑप्शन नंबर ए 1228 AD में आए थे। फ्रेंड्स ये लोग जो आहूम है वो साउथ चाइना की एक जगह है मुंगमाओ, है ना, मुंगमाओ से आते हैं। ये 1228 में जो 1228 में असम में आते हैं और ब्रह्मपुत्र वैली में पहुंचते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 बोलते हैं कि द फर्स्ट आहूम बरबरुआ वाज? बोला कि आहूम का पहला बरबरुआ कौन था? ये जो आहूम का जो फर्स्ट बरबरुआ एक पद था जो आहूम राजाओं ने सृष्टि किया था, जो एडमिनिस्ट्रेटिव देखभाल के लिए आहूम राजाओं द्वारा एक पद की सृष्टि की थी जिसको बरबरुआ नाम दिया था उन लोगों ने। तो बोला कि उनका पहला बरबरुआ कौन था? आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया है लासित, ऑप्शन नंबर बी में दिया आपका मोमाई तामोली, है ना, ऑप्शन नंबर सी में दिया आपका बदन चंद्र बरपुकन, ऑप्शन नंबर सी में दिया आपका लांघी पनिया। इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, मोमाई तामोली जो बरफुकन है वो आहूम का पहला बरबरुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि वांगला वन ऑफ द हार्वेस्ट फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड बाय विच ट्राइब ऑफ असम? बोलेंगे कि वांगला जो है ना, वांगला एक कृषि भित्तिक उत्सव है जिसे कौन से जनगोष्ठी
द्वारा मनाया जाता है? असम का कौन से जनगोष्ठी द्वारा मनाया जाता है? आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया है बोडो, ऑप्शन नंबर बी में दिया है गाड़ो, ऑप्शन नंबर सी में दिया है सोनवाल काचारी, ऑप्शन नंबर डी में दिया है जयंतिया। तो जो वांगला है कौन सा ट्राइब द्वारा माना जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। गारो जो ट्राइब्स है उनके द्वारा ही आपका वांगला फेस्टिवल का सेलिब्रेशन किया जाता है। यह हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बोलेगा कि हु रोड द बुक जन्म रहस्य। ये बुक जो है ना, जन्म रहस्य नामक पुस्तक को किसने लिखा था? है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ना। तो ये जन्म रहस्य बुक किसने लिखा था? आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया है शंकर देवा, ऑप्शन नंबर बी में दिया है माधव देवा, ऑप्शन नंबर सी में दिया आपका भट्ट देवा, ऑप्शन नंबर सी डी में दिया है आपका क्या, अनंत कंदली। तो इनमें से कौन एक व्यक्ति था जिन्होंने जन्म रहस्य नामक पुस्तक लिखा था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, माधव देवा ने ही जन्म रहस्य नामक पुस्तक की रचना की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 बोलेगा कि हौनो पूजा इज सेलिब्रेटेड बाय। हौनो जो पूजा है वो कौन सा ट्राइब, असम का कौन सा ट्राइब सेलिब्रेशन करते हैं? इसका आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया है टी ट्राइब, ऑप्शन नंबर बी में दिया है देवरी, ऑप्शन नंबर सी में दिया है तिवा, ऑप्शन नंबर डी में दिया है नन ऑफ दिस अबव, है ना। बोलेगा कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है टी ट्राइब, ऑप्शन नंबर बी में दिया है देवरी, ऑप्शन नंबर सी में दिया है तिवा, ऑप्शन नंबर डी में दिया है नन ऑफ दिस, है ना। तो हौनो पूजा कौन से ट्राइब द्वारा असम में सेलिब्रेशन किया जाता है? इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, देवरी जो ट्राइब्स है असम का, उन लोग ही हौनो पूजा को सेलिब्रेशन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोला गया कि व्रजवली लैंग्वेज इज ए मिक्सचर ऑफ असमीज एंड डैश लैंग्वेज। जो व्रजवली जो है ना, व्रजवली एक लैंग्वेज है जिसको श्रीमंत शंकर देवा की देख रेख में ही असम में विकास किया गया था, है ना। वो बोला गया कि असमीज लैंग्वेज और किस लैंग्वेज का एक मिश्रण है जो व्रजवली भाषा है ना। आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया है बंगाली, ऑप्शन नंबर बी में दिया आपका हिंदी, ऑप्शन नंबर सी में दिया आपका उड़िया, ऑप्शन नंबर डी में दिया आपका मैथिली, है ना। तो बोला ब्रजवली भाषा असमिया और किस भाषा का मिश्रण है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मैथिली जो है ना, मैथिली भाषा का एक संमिश्रण है क्या, ब्रजवली भाषा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11 हमसे बोला गया कि वेयर इज द गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर साहिब लोकेटेड? वेयर इज द गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर साहिब लोकेटेड? गुरु तेग बहादुर साहिब गुरुद्वारा असम के किस स्थान पर है? आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया नौगांव, ऑप्शन नंबर बी में दिया गुवाहाटी, ऑप्शन नंबर सी में दिया नौलबारी, ऑप्शन नंबर डी में दिया आपका धुबरी। तो इनमें से कौन सा एक उत्तर है जहां पर गुरु तेग बहादुर जी का गुरुद्वारा है? इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी, धुबरी में आपका गुरु तेग बहादुर जी का क्या है, गुरुद्वारा है ना। ये जो गुरु तेग बहादुर है ना, इनकी हत्या औरंगजेब ने करवा दी थी, याद रखिएगा। औरंगजेब ने एक सिख गुरु की हत्या की थी और ये गुरु तेग बहादुर की हत्या की थी, गुरु तेग बहादुर जी की हत्या की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? इन विच लैंग्वेज वेयर द बुद्धिस्ट जो टेक्स्ट है त्रिपिटका कंपोस्ट, है ना, किस भाषा में गौतम बुद्ध जी ने त्रिपिटक जो उनका ग्रंथ है उसको लिखा था? आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया है पाली, ऑप्शन नंबर बी में दिया है संस्कृत, ऑप्शन नंबर सी में दिया आपका प्रकृत, ऑप्शन नंबर डी में दिया नन ऑफ दिस अबव। तो गौतम बुद्ध ने जो उनका जो ग्रंथ है त्रिपिटक, उनको किस भाषा में लिखा था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पाली भाषा में इसको लिखा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 बोलेगा कि अशोका कॉल द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल एट। सम्राट अशोक द्वारा तृतीय बुद्ध संगति को किस स्थान पर बुलाया गया था? आपको बता दें जो है ना, 4 बुद्ध संगति हुआ था, है ना। एक तो पहला तो अजात शत्रु से हुआ था, अजात शत्रु ने बुलाया था पहला फर्स्ट वाला, दूसरा कालाशोक ने बुलाया था, तीसरा सम्राट अशोक द्वारा बुलाया गया था, चौथा जो है ना कनिष्क द्वारा कश्मीर में बुलाया गया था। वो इसमें थर्ड वाला पूछा गया, बोला कि थर्ड जो बुद्ध संगति है, जो बुद्ध सभा है ना, उसको सम्राट अशोक ने किस स्थान पर बुलाया था? आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया है, क्या दिया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया आपका गिरिवज्र, ऑप्शन नंबर बी में दिया आपका पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर सी में दिया कन्नौज, ऑप्शन नंबर डी में दिया आपका लुम्बिनी। तो इनमें से कौन सा एक स्थान है जहां पर सम्राट अशोक द्वारा थर्ड बुद्ध संगति को बुलाया गया था? इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्र में ही सम्राट अशोक ने है ना थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल को बुलाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे इस तरह से बोल रहा है कि बोला कि तुलसीदास रोट रामचरितमानस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ विच किंग?
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको देखने को मिल जाएगा एग्जाम में, है ना। तुलसीदास जी ने किसके शासन काल में रामचरितमानस को लिखा था? रामचरित्र जो मानस है वो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा था, वो किस राजा के शासन काल में लिखा था? आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया है अकबर, ऑप्शन नंबर बी में दिया है बाबर, ऑप्शन नंबर सी में दिया है अशोका, ऑप्शन नंबर डी में दिया है आपका विष्णुगुप्ता। तो वो कौन से राजा थे जिनके शासन काल में आपका तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को लिखा था? इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, अकबर के शासन काल में ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को लिखा था। किस भाषा में लिखा था वो भी आपको पूछता है, अवधी भाषा में लिखा था, है ना, अवधी। ठीक है, चलिए चलिए 15 पर, क्वेश्चन नंबर 15 हमसे बोल रहा है कि हु वाज द फाउंडर रूलर ऑफ द लोधी डायनेस्टी इन 1451? इस क्वेश्चन में बोला कि किसने लोधी वंश की स्थापना 1451 में, मतलब 1451 में भारत में की थी? इसके आपको दो क्वेश्चन की जानकारी मिलेगा। एक तो बोलेगा कौन, किसने भारत में लोधी डायनेस्टी की फाउंडिंग की थी, है ना। दूसरा किस वर्ष किया था लोधी डायनेस्टी के? तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 1451 में लोधी डायनेस्टी की स्थापना हुई थी। हाँ, तो लोधी डायनेस्टी की जो स्थापना है आपको पता चल गया है कि 1451 में किया गया था, ये क्वेश्चन में ही बोल गए। किसने किया था उसको भी, उसके बारे में भी आपको पता चल जाएगा। चलिए, ऑप्शन नंबर ए में दिया है आपका बोला कि बहलोल लोधी, ऑप्शन नंबर बी में दिया इब्राहिम लोधी, ऑप्शन नंबर सी में दिया सिकंदर लोधी, ऑप्शन नंबर डी में दिया ननबदिश, है ना। तो इनमें से कौन वो व्यक्ति था जिसने लोधी डायनेस्टी की स्थापना की थी भारत में 1451 में, है ना, 51 में? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बहलोल लोधी ने ही किया था, है ना, बहलोल लोधी। ऑप्शन नंबर ए, बहलोल लोधी ने ही लोधी डायनेस्टी की स्थापना की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर, क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर, सॉरी फ्रेंड, माफ करिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 16 बोलोगे कि विच अमेंडेड इज ऑल्सो नोन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, है ना। कौन सी संवैधानिक संशोधन को लघु संविधान के नाम से जाना जाता है? तो भारतीय संविधान में कौन सा एक अमेंडेड हुआ था जिसको आप मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, है ना, लघु संविधान बोलते हैं? कौन से संविधान संशोधन को भारत में लघु संविधान संशोधन कहा जाता है? आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया है आपका 42nd अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन नंबर बी में दिया है आपका 44 अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन सी में दिया है आपका 73rd अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन डी में दिया आपका 74 अमेंडमेंट एक्ट। तो वो कौन सा अमेंडमेंट है जिसको भारत में मिनी आपका कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, 42nd जो अमेंडमेंट एक्ट है उसको आपका मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पर, क्वेश्चन नंबर 17 हमसे इस तरह से बोला गया कि विच आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस प्रोवाइड्स फॉर द इंस्टीट्यूशंस ऑफ पंचायती राज। हिंदी में इसको इस तरह से बोला गया कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुच्छेद पंचायती राजतंत्र की गठन की बात करता है? तो कौन सा वो आर्टिकल है जो बताता है कि पंचायती राज में एक इंस्टीट्यूशन होगा, है ना, पंचायती राज गठन होगा, उसमें इंस्टीट्यूशन होगा? आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया आर्टिकल 40, आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया है आपका आर्टिकल 14, है ना। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी में दिया आपका आर्टिकल 19, उसके बाद दिया है ऑप्शन नंबर डी में दिया है आपका, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी में दिया आर्टिकल 19, ऑप्शन नंबर डी में दिया आपका आर्टिकल 32। तो इनमें से कौन सा वो उत्तर सही होगा जिसमें पंचायती राज की गठन और उसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी इंस्टीट्यूशन की बात करता है? इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल नंबर 14 बताता है कि पंचायती राज का गठन होगा और उसका इंस्टीट्यूशन की स्थापना होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पर, क्वेश्चन नंबर 18 बोला गया कि व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ द महावीर स्वामी? जैन धर्म का 24वां तीर्थंकर, है ना, जिनका नाम भगवान महावीर स्वामी है, उनका रियल नेम क्या था? ये आपसे पूछा गया, वास्तविक नाम क्या है? जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का वास्तविक नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए में दिया आपका वर्धमान, ऑप्शन नंबर बी में दिया है कृष्णा, ऑप्शन नंबर सी में दिया है जीनी, ऑप्शन नंबर डी में दिया आपका जमाली। इनमें से कौन सा एक उत्तर सही है जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का वास्तविक नाम है? इसका सही उत्तर का फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए, वर्धमान जो है ना, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जी का वास्तविक नाम है वर्धमान। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पर, क्वेश्चन नंबर 19 बोलोगे कि गौतम बुद्धा वॉज बॉर्न एट, बोले कि गौतम बुद्धा जी का जन्म कहाँ हुआ था? आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया लुम्बिनी, ऑप्शन नंबर बी में दिया बुद्ध गया, ऑप्शन नंबर सी में दिया आपका कपिलावस्तु, ऑप्शन नंबर डी में दिया सारनाथ। तो गौतम बुद्ध जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर ए, लुम्बिनी में गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था, है ना। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20,
पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बोलोगे कि विच ऑफ द ऋग वेदस मंडला इज कंप्लीटली डेडिकेटेड टू सोमदेवा, है ना। ऋग्वेद का कौन सा मंडल भगवान सोमदेव को समर्पित है। ऋग्वेद का जो मंडल है, जिसको मतलब पुस्तक, मंडल मतलब पुस्तक है ना, ऋग्वेद का वो कौन सा मंडल या पुस्तक है जो भगवान सोमदेव को समर्पित है। इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए में दिया आपका 8 मंडल्स, ऑप्शन नंबर बी में दिया आपका 9 मंडल्स, ऑप्शन नंबर सी में दिया आपका 10 मंडल्स, ऑप्शन नंबर डी में दिया आपका फर्स्ट मंडल्स। तो इनमें से कौन सा एक मंडल है जो भगवान सोमदेव को समर्पित है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 9 मंडल, है ना। 9 मंडल भगवान जो है ना सोमदेव को समर्पित है। ऋग्वेद भारत का सबसे पुराना ग्रंथ है ना, और चारों वेद में सबसे पुराना ग्रंथ वेद है ये,